नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से देश में एक नया कंट्रोवर्सी शुरू हो गया। वो है नेशनल एम्ब्लेम अर्थात जातीय प्रतीक। आज जो नया पार्लियामेंट बन रहा है सेंट्रल विस्ता, उसका ऊपर एक नया स्तंभ लग रहा है। जैसे पहले था वैसा ही है। जब 1950 में दीनानाथ भार्गव जी जो प्रतीक बनाया था, उसी का नया वर्जन आया है, मतलब मॉडिफाई किया। उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो है 4 जो शेर है, पहले भी वो शेर दौड़ता था, आज भी जो बना है उसमें भी दौड़ रहा है। थोड़ा सा मुंह का जो पोजीशन उसका है वो थोड़ा बड़ा हो गया और दांत सामने निकल कर आ गया। इसके लिए केंद्र में जो गवर्नमेंट है उसका जो एगेंस्ट पार्टी है, पॉलिटिशियन है, वो तो विरोध करता ही है, क्योंकि वो पार्लियामेंट में जो भी नया आएगा सबका विरोध करना ही उसका काम है। पहले भी था, आज भी है। लेकिन बंगाल में कुछ लोग ऐसा बन गया जो नॉन पॉलिटिकल है, उसको जो स्पीच दे रहा है सोशल मीडिया में, जो उसका भाषण चल रहा है, उसमें कहा गया जो नया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो अभी चल रहा है एनडीए, आरएसएस और बीजेपी वाला, उसका आइडियोलॉजी जो है, विचारधारा जो है, वो धीरे धीरे संविधान को ख़त्म कर रहा है। हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो भी चेंज कर दिया। यहाँ तक ठीक था। उसके बाद एक बुजुर्ग लोग पहले भी बोल चुके हैं, हर बात में वो बोलना ही उसका काम है। वो सर्टिफिकेट बात करते करते वो सर्टिफिकेट दे देता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये करेगा, ये करेगा। ऐसा ही एक वही बुजुर्ग वो बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी धीरे धीरे इस देश को खा लेगा। कैसे? जैसे उस दिन जिस दिन वो ओपनिंग हुआ, उस दिन भारत का जो पुराना परंपरा है उसी हिसाब से पूजा पाठ किया। उसके बाद जो उसका शिष्टाचार है वो किया। वो देख के बंगाल का जो नॉन पॉलिटिकल पार्टी, मुझे तो लगता है ये कुछ एजेंडे वाला है, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो एग्रेसिव शेर दिखाया गया उसका मतलब है 2024 के बाद नरेंद्र मोदी देश को ऐसा ही खाएगा, उसी का ये मैसेज है। फिर बाद में बोला उसका नीचे जो हाथी घोड़ा का जो सिंबल था वो गायब कर दिया। अर्थात गवर्नमेंट अभी जो केंद्र में चल रहा है, इसका मकसद ही है धीरे धीरे संविधान को गायब करेगा और इतिहास को गायब कर देगा। ये बात सुन के मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया। इसलिए गुस्सा आया, हमारा देश का जब आज़ाद हुआ, तथाकथित आज़ाद हुआ, उसके बाद इस संविधान के साथ जो जो हुआ उसका एक घटना आपके सामने रखूँगा। तो अगर वो आपके पहले ही आ जाता, आपका हमारा जो बंगाल हो या भारत का जितना भी स्टेट है, वो घटना अगर आप जान जाता, मतलब पहले से जानता था, तो आज ये जो एजेंडा वाला लोग है, ये हमें मूर्ख समझ के ये झूठ बात, ये प्रोपेगेंडा जो चला रहा है, ये नहीं चला पाता। उसी का एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रखता हूँ। एग्जाम्पल नहीं, जो घटना हुआ उसी का आपके सामने व्याख्यान करना चाहता हूँ। आज़ाद होने के बाद 1946 के बाद जो हमारा देश का संविधान सभा बना, उस सभा में जो जो करना था वो कर लिया। संविधान बन चुका। उसके बाद जब 1950 में जब इम्प्लीमेंट हुआ, उससे कुछ महीना पहले डॉक्टर अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद जी चिंतन मंथन कर रहा था इसका। जब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पहले पन्ना में एक शब्द लिखा है, वो है इंडिया दैट इज भारत। डॉक्टर अंबेडकर ने राजेंद्र प्रसाद जी के
साथ जो मंथन हुआ उसमें ये कहा गया कि इंडिया तो है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो जो है वो तो समझ जाएगा, लेकिन इसमें भारत कहाँ है? हमारा भारत का जो जो आदर्श भारत था उसका आने वाला जो जनरेशन आएगा वो कैसे समझेगा ये इंडिया ही भारत है। तो ये बात दोनों में जब चिंतन मंथन हो रहा था और निर्णय लिया गया कि ये बात तो सही है, तो राजेंद्र जी अंबेडकर को बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, एक काम कर सकता है, वो है हमारा हजारों साल का जो प्राचीन भारत है उसमें एक काम हो सकता है, वो कि पहले भारत कैसे था, हमारा संस्कृति कैसा था, हमारा आस्था कैसा था, हमारा आदर्श समाज जो चलता था वो कैसे, इसके लिए हम कुछ फोटो या कोई प्रतीक हम सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें छपा सकता है। और ये संसद में, असेंबली में, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसमें जो 300 सदस्य था उसमें 70 सदस्य तो मुस्लिम भी थे, तो उससे हम सहमत लेके ये काम हम कर सकता है। इसके बाद राजेंद्र जी निर्णय लिया जो बंगाल का जो शांतिनिकेतन यूनिवर्सिटी है उसमें एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है नंदलाल बोस, उनको बुलाया और उनको कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह अध्ययन कीजिए। उसके बाद जो सब्जेक्ट जहाँ फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है, हमारा जो ड्यूटी है, उसी हिसाब से उस सब्जेक्ट में जो रिलेटेड भारत का जो संस्कार, भारत का जो संस्कृति है, उसी हिसाब से आपको कुछ फ़ोटो स्केच करना है। तो नंदलाल बोस जी ने कुछ दिनों तक अध्ययन किया, अच्छी तरह अध्ययन करने के बाद 40 फ़ोटो उस सब्जेक्ट के हिसाब से स्केच किया। फिर वो स्केच 40 स्केच राजेंद्र प्रसाद जी और अंबेडकर के पास भेजा। उसमें से 22 फ़ोटो फाइनल किया। उस 22 फ़ोटो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे जैसे सब्जेक्ट है उसी हिसाब से जोड़ा। तो जहाँ पहले पन्ना में, हमारा संविधान के पहले पन्ना में, 1 नंबर पन्ना में जहाँ लिखा है उस इंडिया दैट इज भारत, उसके ऊपर सदियों पुराना भारत का जो संस्कृति था हजारों साल पहले, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, उसका एक फ़ोटो छापा है। फिर तीसरा नंबर पत्ता में कैसा हमारा आदर्श समाज, शिक्षा पद्धति कैसा था, उसी का फ़ोटो छापा है। उसमें दिखाया गया एक गुरु ने, महावीर जो था वो गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहा है। 5 नंबर पेज में ले छापा है जब पुरुषोत्तम राम जी श्रीलंका से रावण को परास्त करके माता सीता को और लक्ष्मण को लेके लौट रहा है, उसी का तस्वीर छापा हुआ है। उसके बाद जो अलग अलग पन्ना है, 1 2 3 4 5 6 7 करके, उसके बाद जो छापा है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, सुभाष चंद्र बोस और राणा विक्रमादित्य। ये जो सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पहले से 10 पन्ने तक जो हमारा भारत का जो संस्कार था, भारत का जो संस्कृति था, उसका पाता उसका सब्जेक्ट के हिसाब से छपा गया
वो स्केच। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, हमारा भारत का जो ओरिजिनल संविधान है, जो आज लोकसभा की आर्काइव में हीलियम गैस द्वारा रखा गया है, उसमें ये ओरिजिनल सब जो सब्जेक्ट ओरिजिनल जो संविधान है उसमें ये सारी छापा है जो हम अभी तक कह रहा है। जो भारत का संस्कृति था, भारत का आदर्श समाज था, जो आस्था था, उसी हिसाब से इस संविधान में छापा है। मेरा सवाल इतना है, जो लोग बंगाल में और दूसरा स्टेट में ये कह रहा है कि बीजेपी और आरएसएस पूरा संविधान चेंज कर देगा धीरे धीरे, तो मेरा सवाल 1950 में जब ओरिजिनल संविधान हमारा ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी, उसके बाद जितना भी कॉपी बनाया, संविधान का कॉपी बनाया, सारी संविधान में क्यों ये सब फोटो हटा दिया? किसने हटा दिया? किसने गायब किया? आपका यकीन नहीं होता ना, आप गूगल करके देख लीजिए। मेरे बात का जो झूठ अगर लगता है कि ये झूठा आदमी बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, देख लीजिए। और अब कह रहा है जो एंटी मोदी है, एंटी आरएसएस बीजेपी को लगता है ये गायब कर देगा, संविधान गायब कर देगा, वो गायब कर देगा, फलाना गायब कर देगा। तो पहले हमारा जब देश आज़ाद हुआ, पहला संविधान का ये सब सारी जो छपा हुआ है, हमारा भारत का जो प्राचीन भारत का जो पहचान है, क्यों हटा दिया? किसके कहने पर हटा दिया? आपका हिम्मत होगा, आपका दम होगा, तो ये जो बोल रहा है ना, ये गायब कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, आप ये मेरी बात को झूठ प्रूफ करके मुझे झूठी बनाइए। और अगर सच होगा, आपका हिम्मत होगा, तो ये देश के सामने ये आप मांग करिए कि किसने किया, क्यों किया और किसके इशारे पर किया, किसको खुश करने के लिए किया था। आज आपको लगता है ये सब गायब कर देगा? मैं कोई बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं एक राष्ट्रवादी आदमी हूं। थोड़ा बहुत अभी पढ़ रहा हूं राष्ट्र के बारे में, जितना जानकारी हमको मिलता है उसी के हिसाब से ये हमको जवाब देना, मुझे लगता है ये इसको जवाब देना चाहिए। क्योंकि ये लोग, ये जो प्रोपेगेंडा वाला लोग है, इसको लगता है ये सारी लोग मूर्ख है और इसको जो हम बताएंगे वही होगा, ये सब मान लेगा। इसलिए मेरा दावा है, मेरा चैलेंज भी है, जिनको लगता है ये गायब करने वाला सरकार है, तो पहले ये संविधान का बात रखिए देश के सामने, किया कि नहीं किया, अगर किया क्यों किया और किसको खुश करने के लिए किया। और ये मेरा वीडियो जो राष्ट्रवादी सोच का आदमी है या आजकल का जो जनरेशन है, मेरा रिक्वेस्ट है, आप प्रूफ अगर हो जाएगा, अगर आपको लगता है ये सच है, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि आने वाला आज का जो जनरेशन है, इसको मालूम ही नहीं है राष्ट्र क्या है, देश क्या है। देश को ही राष्ट्र समझ के बैठ गया। और हमारा पहला का जो आज़ाद होने के बाद जो हमारा जो महान नेता था, उनको ये सब गायब करने के लिए किसने कहा, ये बात कम से कम हमारा जो आने वाला जनरेशन है उनको जानना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो जितना हो सके आप शेयर करिए। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई हाईलाइट होने का मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि राष्ट्र का जो सच्चा है घटना है, जो हुआ है, ये आज का जो जनरेशन है इनको
पता होना चाहिए। फिर ये तय करेगा कौन देश चलाएगा, बीजेपी चलाएगा कि यूपीए चलाएगा कि कांग्रेस चलाएगा, कौन चलाएगा। पहले इनको सच तो जानने दीजिए, फिर वो तैयार करेगा कौन देश चलाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।